इनफर्टिलिटी के शिकार दंपत्ति हमने बहुत दुखी देखे। आज हम आपको इनफर्टिलिटी के लिए योग बताएंगे। स्त्रियां हों या पुरुष हों, सब के लिए समान रूप से ये उपयोगी है। इसमें सबसे पहले भस्त्रिका, ये सहयोगी प्राणायाम। मुख्य दो प्राणायाम है, एक कपालभाति, दूसरा अनुलोम विलोम। कपालभाति से सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स दूर होते हैं और अनुलोम विलोम से हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म हो जाता है। कपालभाति से थायराइड की प्रॉब्लम भी अच्छी हो जाती है। माने जो भी कारण है इनफर्टिलिटी का, उनका सबका निवारण हो जाता है। इनफर्टिलिटी के साथ साथ जो हम आपको योगाभ्यास बता रहे हैं, ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में भी लाभदायक है, चाहे लेडीज को सेक्सुअल डिसऑर्डर हो या जेंट्स को। भस्त्रिका ऐसे 2-3 मिनट से लेकर 5 मिनट करना। कपालभाति, अनुलोम विलोम ये आधा घंटा करना। ये अभ्यास कीजिए, आपको समझा दूँ। कपालभाति प्राणायाम, यूट्रस के फाइब्रोस है, ओवरी की सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, फिलिपियन ट्यूब बंद, दोनों ट्यूब बंद थी तो ये किया ओपन हो। माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, उसके लिए कपालभाति। थायराइड भी से अपने आप बैलेंस हो जाता है, वेट का भी अपने आप इससे बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल बैलेंस हो जाता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। और कपालभाति, अनुलोम विलोम नियमित रूप से करते हैं और सात्विक आहार लेते हैं तो पित्त का भी संतुलन हो जाता है। बचपन की भूलों के कारण से, विवाह से पूर्व जो हमने किसी भी प्रकार की गलतियां की हैं, उससे भी इनफर्टिलिटी हो जाती है, ये दूर होगी कपालभाति से। ब्रह्मचर्य आसन बहुत सरल होता है। ब्रह्मचर्य आसन में बैठ करके भी प्राणायाम किया जा सकता है, ये भी बहुत उत्तम होता है इनफर्टिलिटी के लिए। ऐसी दाम्पत्य जीवन में पत्नी को कोई समस्या होती है, कई बार पति को, कई बार तो दोनों को ही समस्या हो जाती है। दोनों करें, जिसको समस्या है वो करे, जिसको समस्या नहीं है वो भी करे। योग केवल इनफर्टिलिटी के लिए नहीं है ना, तो जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, रोग मुक्त, तनाव मुक्त, दिव्य बनाने के लिए, अपनी अंतः शक्तियों को, अंतः प्रज्ञाओं को जगाने के लिए, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए, इनोवेटिव बनाने के लिए, अपने भीतर के उत्साह, शौर्य, पराक्रम को जगाने के लिए योग है। तो ऐसे भी बैठ के योग कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कपालभाति अद्भुत है इनफर्टिलिटी के लिए, और जो कर सके वो बाह्य प्राणायाम भी कर लें। आप देख के डर गए होंगे, ये कैसे होगा। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं, थोड़ी को कंठकों पे लगा देते हैं, झालंधर बंद, पेट को सिकोड़ की पीठ से लगा देते हैं, उद्यान बंद और नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच लेते हैं तो मूल होता है। ये 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम होता है। अग्निसार कर लीजिए। गले और थायराइड के लिए बहुत अच्छा ऊंचाई प्राणायाम। जिनको थायराइड के कारण से इनफर्टिलिटी, उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, भीतर से 72,72,10,201 रस नाड़ियाँ, कितना रहस्यपूर्ण रोमांचक है हमारे यहाँ से। पूरी नस नाड़ियाँ अनुलोम विलोम से स्वस्थ हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। अष्टचक्र, नवद्वार, पंच प्राण, पंच कोश, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण तुष्ट, पूरा अस्तित्व, एक एक स्टेम सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम हमारा बैलेंस हो जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। बहुत ज़बरदस्त है ये भी। 15 मिनट से लेकर के आवश्यकता पड़ने पर आधा घंटा। और जिनके जीवन में कोई आशा ही नहीं रही है कोई संतृप्ति होने की, उनको तो हमने कपालभाति, अनुलोम विलोम 1 घंटा भी करवाया। यह अनुलोम विलोम
अलग अलग कारण हैं इनफर्टिलिटी के, उन सब का निवारण के लिए ये पूरा प्राणायाम का पूरा अभ्यास आपको बता रहे हैं। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान मुंडे से पद, मुख में ओंकार का नाद नासिका से होता है और आज्य चक्र दोनों को केंद्रित करते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ ओंकार का जप करते हैं नाद के रूप में। श्वास ऐसे भर के नाद होता है नासिका से, भ्रामरी प्राणायाम होता है। ऐसे उद्गीत प्राणायाम थोड़ी देर श्वासों पर ओंकार का ध्यान कर लेना। भ्रामरी उद्गीत 5, 7, 11, 21 बार तक कर सकते हैं। थोड़ी देर 2-3 मिनट से 5 मिनट तक श्वासों पर ओंकार का ध्यान करना और भगवान से प्रार्थना करना। भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते, बहुत कृपा दया आप पर जरूर अनुग्रह करते। ये तो प्राणायाम का अभ्यास है। इनफर्टिलिटी के लिए जो आसन कर सकें वो आसन कर लेना, नहीं तो कपालभाति, अनुलोम विलोम ये प्राणायाम की क्रियाओं से आपको लाभ हो जाएगा। जो आसन कर सकें उनके लिए, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के गड़बड़ होने से, थायराइड के गड़बड़ होने से, हार्मोनल इम्बैलेंस से, कई कारणों से मोटापा होता है। तो उन कारणों के निवारण के लिए, यदि आपको ओबेसिटी है तो मोटापा के लिए जो हम 20 अभ्यास का एक पैकेज बताते हैं उसका अभ्यास कर लेना। थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड वाले अभ्यास कर लेना। नहीं तो सामान्यतः 12 आसनों का जो हमने एक सबके लिए योगाभ्यास का पैकेज बना रखा है, वो समग्र योगाभ्यास का पैकेज, उसको कर लेना। और जो यंगस्टर्स हैं वे शीर्षासन कर सकते हैं। जवान है, कोई समस्या नहीं, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर दर्द, हर्निया, कोई विशेष व्याधि नहीं है, मोटापा भी ज़्यादा नहीं है, तो ये शीर्षासन बहुत अच्छा है इनफर्टिलिटी के लिए। इसका विशेष असर होता है हमारे मूलाधार चक्र पर और इससे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स दूर होते हैं। इसके बाद थोड़ी देर शवासन किया जा सकता है। जिनको इनफर्टिलिटी है वे ये सर्वांगासन और हलासन, ये दोनों आसन कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसका असर थायराइड पर और मस्तिष्क पर विशेष रूप से होता है इन तीनों अभ्यासों का। ये 3 अभ्यास विशेष है इनफर्टिलिटी के रोगी, क्योंकि मैंने कहा थायराइड के कारण से इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके लिए ये ग्रीवासन ऐसे कर सकते हैं, उष्ट्रासन कर सकते हैं, अर्धउष्ट्रासन ऐसे, उष्ट्रासन ऐसे अथवा ऐसे। उष्ट्रासन थायराइड के लिए बहुत ही उपयोगी है। सिंहासन कर सकते हैं, ये भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि थायराइड के कारण से भी इनफर्टिलिटी होती है। श्वास भर के और ऐसे भ्रूमध्य में देखते हुए और सिंह की तरह गर्जना करते हैं, ये भी इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य आसन में बैठ जाए, ये भी इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। इनफर्टिलिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम, उससे पूरा रूपांतरण हो जाता है। इनफर्टिलिटी में हमने लेडीज़ के लिए देखा, शिवलिंग और पुत्र जीवक, ये 2 बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, इनका पाउडर करके हम 2-2 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध से खिलाते हैं और उसका अद्भुत लाभ होता है। एक जड़ी बूटियों से एक घृत तैयार करते हैं, उसको फल घृत बोलते हैं, उसको गाय के दूध में पिला देते हैं। फल घृत का सेवन करके और शिवलिंगी पुत्र जीवक, ये बहुत साधारण सी जड़ी बूटियाँ हैं, इनका सेवन करके हजारों लाखों बहनों ने इनफर्टिलिटी से मुक्ति पाई। ये हमारा एक्सपीरियंस है, इसके पूरे साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हमारे पास में।
पूरी रिपोर्ट्स के साथ। ऐसे ही पुरुषों के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौंस के बीज, ये बहुत ही उत्तम औषधियाँ हैं इनफर्टिलिटी और सेक्स और डिसऑर्डर्स के लिए। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौंस के बीज, इनका बराबर मात्रा में पाउडर कर लेते हैं और एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ खिलाते हैं। इससे भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स दूर हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है। बहुत ज़्यादा व्याधि बढ़ जाती है तो उसके लिए हमने यौवनामृत, शिलाजीत रसायन और चंद्रप्रभावटी का भी उपयोग किया और हजारों लोगों की ज़िंदगी में इनसे खुशियाँ आई। माने पुरुषों में किसी भी कारण से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, दूर हो गई। तो आज हमने आपको ये बताया इनफर्टिलिटी के लिए, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए